हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको के टू 12th बिल्कुल फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी पढ़ाया जाता है हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। मैं हूं खुशी, पढ़ाती हूं आपको क्लास 1 to 5th एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि EVS। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं कंटिन्यू अपने चैप्टर नंबर 1 को। क्लास है क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए और हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, सुपर सेंसेस, को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें टॉपिक है राइट। ठीक है, यानी कि राइट यानी आपकी बुक में एक टॉपिक लिखा होगा राइट, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू समथिंग है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं अब हम जिसके रिलेटेड पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा आज भी पढ़ेंगे, बट हम पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि भाई जो एनिमल्स होते हैं यानी कि लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जैसे कि कौन सी होती है लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं और प्लांट्स हैं। क्यों होती हैं? 4 चीजें हमने देखी थी कि 4 चीजें होनी चाहिए, खाना खा सकते हो, और दूसरी चीज कि वो जो है मूवमेंट कर सकते हो, ये मूवमेंट होता है कोई भी चीज का मूवमेंट, लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हो, और तीसरी चीज कि उनके पास भी हर तरह के सेंसेस हो। तो वैसे ही सेंसेस आपको देखने को मिली 2 चीजों में, लिविंग थिंग्स में। तो अभी हमने प्लांट्स भी होते हैं और क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और आप जैसे ह्यूमंस होते हैं, और आप जैसे ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है खाना खाते हैं, ये सभी जो है ब्रीथिंग यानी सांस लेते हैं, ये सभी जो है मूवमेंट भी करते हैं। मूवमेंट जैसे आपको प्लांट्स में कैसा मूवमेंट दिखेंगे, वो भी एक तरह से मूवमेंट होते हैं कि आपको हर एक चीज की ग्रोथ दिखती है ना, एक छोटी सी लीफ आएगी फिर उसमें और लीव्स आएंगी, ऐसी ग्रोथ भी दिखती है। और उसके बाद जो लोकोमोशन है वो आपको प्लांट्स में कम दिखता है, बट उसकी रूट्स जो है उसमें दिखता है। रूट्स जो है उसकी फैलती हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको हमें दिखती नहीं है पर आप रूट्स देखोगे फैलेगी। तो ये तीनों जो है लिविंग थिंग्स तो होती हैं, पर सेंस जो है वो हमें प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलती है। हमने पहले भी देखा था कि ये 2 चीजों में हमें सेंसेस देखने को मिलती हैं। 5 सेंसेस के बारे में हमने फिर पढ़ा था, आईज, ईयर्स, नोज और स्किन एंड टंग। ये 5 जो है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होती हैं। ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स का हमने कुछ चीज़ों में सेंसेस ज़्यादा देखे, जो कि हैं हमारे एनिमल्स। कि हमने ये देखा कि कई केसेस में ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी सेंसेस एनिमल्स के पास होती हैं। जैसे उसमें हमने देखा कि ईगल के पास सेंस ऑफ साइट यानी देखने की क्षमता बहुत अच्छी थी कि उसने दूर से ही रोटी देख ली और आके छीन के ले गई। वैसे ही देखा कि डॉग के पास सेंस ऑफ हियरिंग अच्छी थी कि उसने तुरंत आपके छोटे छोटे पाँव की आवाज़ को भी सुन लिया। फिर हमने देखा कि डॉग की जो है सेंस ऑफ स्मेलिंग भी अच्छी थी कि कोई दूसरा डॉग अगर किसी डॉग के एरिया में आता है तो उसकी सुसु पॉटी से वो उसकी स्मेल को पहचान जाता है और उस डॉग को बाहर निकाल देता है अपने एरिया से। फिर हमने देखा कि जो एंट्स होती हैं उनकी भी सेंस ऑफ स्मेलिंग यानी नोज जो है बहुत स्ट्रांग होती है कि अपने दूसरे जो अपनी फ्रेंड्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, पहचान जाती हैं। कैसे? उनकी सेंस ऑफ स्मेलिंग से। तो ये चीज़ें भी हमने पढ़ी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम बेसिकली किस पे थे, सेंस ऑफ स्मेलिंग पढ़ रहे थे। तो उसी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं आगे जो हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेलिंग से जुड़े हुए। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए यानी स्मेलिंग के पार्ट पर ही अभी हम ज़्यादा हैं। तो देखो, आपको बुक ओपन करनी है फटाफट से। हम जो पढ़ चुके हैं वो अच्छी बात है, जो पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करना है। तो पेज नंबर 4 निकाल लीजिए। कौन सा पेज पढ़ेंगे? पेज नंबर 4 ओपन करना है आपको। जैसे आप पेज नंबर 4 करोगे तो हम कहाँ तक चीज़ें पढ़ चुके हैं? इस पेज में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम पेज नंबर 3 तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं उस पेज को। ठीक है, अब पेज नंबर 4 पे देखो जो टॉपिक है राइट लिखा हुआ है, इसी से हमने स्टार्ट किया था कि हम राइट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये क्यों लिखते हैं हम टॉपिक बेटा? क्योंकि आपको बुक्स में से चीज़ें ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो यही टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
चलो सबसे ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है ये वाला, क्या कह रहा है वो, साथ साथ रीड करना है। वो कह रहा है In what ways do human being makes use of the special sense of smell of dogs? Dogs की जो अच्छी sense of smelling होती है, हमने पढ़ा था ना कि वो अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। जो डॉग्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डॉग के पास नोज जो है, उनकी जो नाक है, वो हमेशा स्निफिंग कर रहे होते हैं ना, अपनी नाक को इधर उधर मूव भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी चीज़ को एक बार स्मेल कर ले तो उन्हें हमेशा याद रहता है। ये मैंने और आपको बताया था कि अगर किसी के घर में डॉग होगा, आप जाओगे तो वो आप पर भौंकेगा। क्यों भौंकेगा? क्योंकि वो आपकी स्मेल नहीं जानता, उसकी आपकी स्मेल उसके लिए फेमिलियर नहीं है, पर वो आपको एक बार स्मेल कर लेगा कि ये तो रोज़ आता है, ये इसने मुझे खाना दिया था, इसने मुझे बिस्किट्स खिलाए थे। तो वो आपकी स्मेल एक बार कर लेगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। आप हमेशा आओगे तो वो खुश होगा, है ना, आपके पास आना चाहेगा, पर वो आप पे कभी भौंकेगा नहीं। इसलिए जो लोग घर में डॉग्स पालते हैं, जिनके घर में डॉग्स होंगे एज अ पेट एनिमल, वो उनके साथ कितने अच्छे से रहते हैं, उन पे क्यों नहीं भौंकते? कभी सोचा है कि उन पे क्यों नहीं भौंकते? क्योंकि वो उनकी स्मेल ले चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, इसलिए वो इस पे नहीं भौंकते। तो एक बार जो डॉग स्मेल ले लेता है, वो उन पे फिर वापस नहीं भौंकता है। तो ऐसी कई जगहों पे हमें ये चीज़ काम आ जाती है। जैसे किसी बार किसी चोर को ढूंढने में, कई बार जो डॉग्स हैं, अगर किसी के घर में चोरी हुई और वहाँ डॉग था, तो वो उसकी स्मेल ले लेगा, भले ही भौंकेगा, स्मेल तो ले लेगा। और उसके बाद हम जब उस डॉग को लेके जाएंगे तो पहचान जाएगा, जैसे ही चोर उसे दिखेगा वो समझ जाएगा ये वही खुशबू है जो उस दिन घर में उस स्मेल आई थी जब चोरी हुई थी। तो वो समझ जाएगा कि यही आदमी जो है वो चोर है, और वो भौंक कर बता देगा। तो हम ऐसे डॉग्स का बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स। देखो मैंने बताया था फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, जैसे कि चोर हुए, चोर वगैरह जो है उनको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, चोरी हुआ सामान। स्टोलन गुड्स यानी, स्टोलन गुड्स का क्या मतलब होता है? चोरी का सामान। तो चोरी हुआ सामान, तो स्टोलन गुड्स से यानी कि जो सामान चोरी हुआ उसे भी वो पहचान जाता है कि ये सामान है, क्योंकि घर के सामान की भी स्मेल वो एक बार ले लिया तो भूलता नहीं है। और फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए भी जो है, बॉम्ब्स तो आपको पता ही होगा कि जो बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, अगर इनके पास भी एक टीम होती है पूरी, और वो लोग डॉग्स को लेके जाते हैं कि वो समझ जाते हैं कहाँ पे बॉम्ब जो है छुपाया हुआ है, वो उसकी स्मेल से डिटेक्ट कर लेते हैं और बता देते हैं टीम को कि वहाँ, भौंक कर बता देते हैं वहाँ है बॉम्ब। और ऐसे वो पूरे कितने सारे लोगों को सेव कर सकते हैं, पूरी जितनी लोग वहाँ होंगे उस जगह से बच जाएंगे और कितना बड़ा नुकसान बच जाएगा। तो जो डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो सिर्फ डॉग्स के काम नहीं आती, बल्कि हम ह्यूमंस के काम भी बहुत ज़्यादा तरीकों से आती है। चोर पकड़ने के लिए, चोरी का सामान पकड़ने के लिए, और नहीं सिर्फ चोर, कोई भी बड़ा क्रिमिनल, किसी का मर्डर किया हो उसने, किसी के साथ चोरी की हो, कोई भी चीज़ करी हो, अगर डॉग ने उस क्रिमिनल को स्मेल कर लिया तो वो उसे ढूंढ निकालेगा। ठीक है, इसलिए पुलिस के पास भी डॉग्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स के पास भी डॉग्स होते हैं, और जैसे ये बॉम्ब डिटेक्टिंग टीम है इनके पास भी डॉग्स होते हैं। सब अपने पास एक डॉग्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको हेल्प करते हैं चोर को पकड़ने में और किसी भी तरह के क्रिमिनल को पकड़ने में। ठीक है, तो आप ये समझ में आया कि डॉग्स जो हैं वो कितने हेल्पफुल हैं। ये आंसर आपको याद से लिखना है, जिस चीज़ को समझ में ना आए मतलब उसको हिंदी में भी लिख लेना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by smell that food has gone bad or that something is burning. देखो, कई बार हमको बहुत सारी चीज़ों की स्मेल से समझ में आ जाता है कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि
एग्जाम्पल भी दे बताया आपको कि अच्छा कोई फूड बन रहा हो, कि टेस्टी खाना, जैसे घर में हमारे मैगी बनती है तो उसकी एक स्मेल होती है कि हमें समझ में आता है कि मम्मी लगता है मैगी बना रही है। कोई अच्छा खाना बना रही है तो हम पूछते हैं ना मम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आज खाने में क्या बन रहा है, तो हम पूछते हैं क्यों, क्योंकि उसकी अच्छी खुशबू से हम पहचान जाते हैं कि कोई अच्छी चीज़ कुक हो रही है। वैसे ही खाना अगर सड़ जाए तो हम बोलते हैं ना मम्मी कैसी बदबू आ रही है, लगता है ये खाना खराब हो गया है फ्रिज में। वो कैसे पता चला? क्यों आपको गंदी सी स्मेल आई। ठीक है, कई बार आप वॉशरूम जाते हो, अगर वॉशरूम प्रॉपर क्लीन नहीं तो आप बोलते हैं ना मम्मा आज वॉशरूम से बहुत स्मेल आ रही है। तो क्यों? क्योंकि वो वॉशरूम क्लीन नहीं हुआ है तो उसके अंदर की गंदी स्मेल आपको आती है। ठीक है, कई बार बाहर कचरा अगर पड़ा है, किसी ने कचरा नहीं हटाया तो कचरे, गंदे गार्बेज की, कचरे की स्मेल भी आने लगती है। तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ से सफाई करानी पड़ेगी, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो हर एक तरह की स्मेल जो है हम पहचान जाते हैं। कोई अच्छा फ्लावर है वो आप स्मेल करोगे तो बोलोगे ना ये रोज़ फ्लावर की स्मेल जो है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही हमें अलग अलग स्मेल की पहचान होती है, कौन सी स्मेल हमको लग रही है किस चीज़ की। तो इसने बोला है कि उसको चीज़ों को आपको लिस्ट करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम स्मेलिंग बैड फूड और बर्निंग फूड, बर्निंग फूड पता है ना, बर्निंग फूड या बर्निंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जलती है, कभी मम्मा प्रेस कर रही हैं और भूल गई हूँ कपड़े पे रखा हुआ तो वो कपड़ा जल जाएगा पर उसकी एक स्मेल भी आने लगेगी आपको, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ की स्मेल के अलावा और कौन सी रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप, स्मेल रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकते हो। तो टेस्टी फूड मैंने अभी बताया, कुछ अच्छा खाना बनता है तो हम तुरंत पहचान जाते हैं। परफ्यूम, अच्छे परफ्यूम की स्मेल, परफ्यूम तो आपको पता ही है जहाँ हम अपने खुद की अच्छी फ्रेगनेंस के लिए लगाते हैं तो वो परफ्यूम। इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस स्टिक्स क्या होती हैं? अगरबत्ती, मम्मा लगाती हैं भगवान जी को अगरबत्ती तो वो होती है इंसेंस स्टिक, उसकी स्मेल कितनी अच्छी आती है। फ्लावर्स की तो होती है। स्वेटी क्लोथ्स, स्वेटी क्लोथ्स यानी क्या होते हैं? पसीने वाले कपड़े। हम सबको पसीना आता है ना, हम स्वेट करते हैं, सबको पसीना आता है। आप स्कूल जाते हैं, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म जब उतारते होगे तो कैसे होती हो कि स्वेटी हो जाती है, पसीने की स्मेल उसमें से आने लगती है। इसलिए मम्मा हर 2 दिन में क्या करती है? आपकी यूनिफॉर्म को वॉश करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्मेल जो है अजीब से पसीने की आपकी वो उसमें से आती है। गैस लीक इन द किचन, किचन में से कभी गैस लीक होती है तो उसकी स्मेल होती है, वो भी हमको समझ में आ जाती है कि लगता है गैस लीक हो रही है। आपको नहीं आएगी, भी आप छोटे हो, पर मम्मा को आ जाती है कि लगता है किचन में कोई गैस लीक हो रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमने फेस की हैं कि हमें इन सब चीज़ों की स्मेल बहुत अच्छे से आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने एक्सेट्रा भी लिखा है कि कई और चीज़ें होती हैं जिसकी हम अच्छे से स्मेल जो है ले सकते हैं, जैसे ये बच्चे ले रहे हैं। ठीक है, और कोई चीज़ हो तो आप मुझे बता सकते हो कि मैम इन चीज़ों की स्मेल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स की भी एक स्मेल होती है जिसको आप उनको, जैसे वो आसपास होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, भले आप देख नहीं रहे हो पर आपको समझ में आ जाएगा कि वो एनिमल आसपास है। ठीक है, कौन से स्मेल होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं? वी कैन रिकॉग्नाइज फॉलोइंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल्स लाइक डॉग, क्योंकि यूजुअली डॉग्स जो होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर सी स्मेल होती है। ठीक है, कैट्स की होती है, बफेलो की होती है, जो मिल्क की बफेलो काउ इनकी होती है। फिश की जो होती है थोड़ी बैड स्मेल होती है, पानी पानी जैसी स्मेल आती है, थोड़ी बुरी सी स्मेल आती है, तो आप वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो डॉग्स, कैट्स, बफेलो, काउ, फिश एक्सेट्रा, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनकी हमें स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये कहीं आसपास हैं। ठीक है, तो यू कैन नोट दिस आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पे हम यहाँ क्वेश्चन पे। ठीक है, सो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डोंट लाइक। अब आपको 5 चीजें बतानी है ऐसी जिसकी स्मेल आपको पसंद हो, जिसकी स्मेल आपको ना पसंद हो। वेरी सिंपल है, अच्छी अच्छी चीजें लिख दो। परफ्यूम की स्मेल अच्छी होती है, टेस्टी फूड की, फ्लावर्स की, और किसकी अच्छी? इंसेंस स्टिक्स यानी वो अगरबत्ती की, तो ये कुछ स्मेल अच्छी होती हैं। पर कचरे की और टॉयलेट्स की और जो आपके कोई गंदी सी हवा कहीं से आ रही है उसकी, ये सारी स्मेल्स बुरी होती हैं। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। स्मेल में जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि फूड, परफ्यूम, फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक और फ्रेश एयर। जब सुबह सुबह होती है एकदम फ्रेश एयर में निकलो तो अच्छी स्मेल आती है ना। वैसे किसकी नहीं अच्छी होती है? नहीं अच्छी होती है जैसे कि बुरी, जो जिसे हम बदबू कहते हैं,
तो गार्बेज, डेड फिश, फिश तो चाहे डेड हो, बिना पकी वाली जो होती हैं वो फिश की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। काऊ डंग यानी क्या होता है? काऊ डंग यानी गोबर, गोबर, ठीक है। स्मेल फ्रॉम यूरिनल, वॉशरूम्स इसमें लिख लो, वॉशरूम्स या टॉयलेट्स की जो स्मेल होती है। स्टेल एयर यानी खराब हवा, खराब हवा की जो खुशबू, खराब हवा की जो बदबू होती है तो वो होती है स्टेल एयर। स्टेल का मतलब होता है खराब, ठीक है। तो ये कुछ खुशबू वाली चीजें हैं, ये कुछ बदबू वाली चीजें हैं। तो जैसे ही हम खुशबू लेते हैं तो हमारा मुंह पे कैसा होता है, एक स्माइल आती है, वाह क्या खुशबू है। जैसे कोई बदबू आती है तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है, छी क्या बदबू है। तो ये एक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि हम एक्सप्रेस करते हैं कि अच्छी खुशबू की हमारा फेस पे कैसे, क्यों? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन्स है और ये रिएक्ट कराती हैं। तो अच्छी खुशबू तुरंत दिखती है और बुरी खुशबू भी हम तुरंत बताते हैं कि कितनी गंदी बदबू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करना है। आप चाहो तो बुक में ही नोट कर लो, चाहे तो अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्या है? Do you and your friends have similar answers? क्या आप और आपके फ्रेंड्स के सिमिलर आंसर हैं? ऑफ कोर्स होंगे। देखो, जो चीज़ की खुशबू अच्छी है सबको, ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर फ्लावर्स की खुशबू अच्छी लग रही है तो फ्रेंड को बुरी लगेगी, नहीं। फ्लावर्स सब की खुशबू अच्छी होती है। तो जिस फूड की खुशबू अच्छी है, जिस परफ्यूम की खुशबू अच्छी है, वो जो सारी अच्छी खुशबू है वो अच्छी लगेगी। और ऐसा तो नहीं है ना आपके फ्रेंड को कचरे की बदबू भी अच्छी लगे, नहीं। तो बुरी चीज़ों की हमें जो स्मेल होती है वो सबको बुरी ही लगती है, अच्छी चीज़ों की जो स्मेल होगी वो सबको अच्छी लगेगी। तो ऑफकोर्स आपके और आपके फ्रेंड का आंसर कैसा होगा? सेम होगा। तो यस लिखो, यस आवर आंसर्स आर सिमिलर। ओके, चलो इसी के साथ हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आज मैंने फटाफट से आपकी क्लास फिनिश कर दी क्योंकि मैंने कुछ सेम टाइप के क्वेश्चंस आज आपको कराए हैं और इजी क्वेश्चंस कराए हैं रिलेटेड टू यू, कि क्या कैसी कैसी स्मेल्स होती हैं, कैसी कैसी स्मेल आपको अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इसी से जुड़े हुए आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं स्मेल से जुड़े हुए ही, जो सेंस ऑफ स्मेल है, तो हम वो करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मुझसे पढ़ के अच्छा लगा, तो ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जिससे वो और आप साथ मिलकर मेरे साथ पढ़ सके, ठीक है। बाकी आप जानते हैं आप K to 12 तक कोई भी क्लास मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ सकते हैं, क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके साथ साथ अगर नोट्स भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।